चलिए इंटरेक्टिव कैसे हमने चीज़ों को बनाना है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ स्टार्टिंग पे। यहाँ पे एक मैंने 2 नए पेजेस ऐड किए और मैं जस्ट इसको कॉपी करके लेके जा रहा हूँ ऊपर। अगेन दिस वन। अच्छा देखें, मुझे वही चीज़ है कि मुझे फ़ायदा इस चीज़ का यही हो गया कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा इस फर्स्ट ग्रिड से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने ऊपर वाला भी फर्स्ट ग्रिड पे रख दिया। और अगेन यहाँ पे मेक श्योर करना है अगर इस साइड पे ये फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है तो इस साइड पे भी फर्स्ट पे ही एंड होगा, ना कि यहाँ पे एंड होगा। अगर यहाँ पे एंड होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास पेज की यहाँ पे जगह कम बची है और यहाँ पे ज़्यादा बची हुई है, तो बैलेंस नहीं रहेगा ना चीज़ों का। मैं इसको जस्ट यहाँ पे ले आता हूँ और क्योंकि ये भी अगर फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इस तरह करके, ताकि चीज़ें बैलेंस रहें हमारी। अगेन क्योंकि टेबल भी हमारा यहाँ पे आएगा, मैं इसको भी यहाँ पे, यहाँ मुझे टेबल सेलेक्ट करके तो इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा दिस वन। और इस साइड से भी मैं इसको पहले इस साइड से बैलेंस कर लेता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, अभी एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। बल्कि मैं इसकी आपको रियल एग्जांपल मैं सॉरी लेके भी आया हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं है, ये सैंपल कैटलॉग। ये एक ऐसा कैटलॉग है जिसके अंदर मैंने बटन्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये एक आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कि किस चीज़ का कैटलॉग था। ये जो कार है ना रीसेल करने के लिए, यूज्ड कार को बेचने का ये कैटलॉग था, तो सारी। अब ये देखें, मैं इस पेज के ऊपर है, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, आप अब नोट करें, जैसे ही मैं इस यहाँ पे जो सा है वो मेरा सिंपली टेक्स्ट है या कुछ और है, जैसे ही मैंने इंटरेक्टिव चीज के ऊपर लेके आया हूँ अपने होवर को, तो वो एक माउस की को जो है वो हैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली गाड़ी देखनी है, ये कैटलॉग तकरीबन टोटल तो था तकरीबन 300 पेजेस का, 400 पेजेस का, लेकिन इसके ऊपर मैं जस्ट इसको कह रहा हूँ कि पेज 6 के ऊपर लेके जाओ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे फॉरन पेज 6 के ऊपर लेके आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से वापस चाहता हूँ कि अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर जाऊँ, तो मैं कहाँ से जा सकता हूँ? ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है या ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तब भी जाऊंगा ऊपर। अगर मैं दोबारा यहाँ पे ऑप्शन करके 6 पे आता हूँ, अगर यहाँ पे करूंगा तो तब भी ऊपर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। मैं ये चाह रहा हूँ, अगेन मैंने नेक्स्ट और बैक का बता, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बस ना मुझे ये स्क्रॉल ना करना पड़े, व्हील के साथ ना मुझे करना पड़े। मैं सिंपली जो सा ना वो नेक्स्ट, एक तो ये है कि कीबोर्ड की मदद से मैं अगर ये नीचे वाला बटन प्रेस करूंगा तो नीचे जाऊंगा, अगर नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करूंगा, सॉरी टॉप वाला, तो ऊपर जाऊंगा, ठीक है। या राइट एरो जो सा वो करेंगे तो लेफ्ट राइट के ऊपर हम नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा और बटन लगाया जो कि नेक्स्ट और फॉरवर्ड के लिए बेसिकली यूज होगा। ये देखें, मैं जैसे ही टेबल इस ये क्या शो कर रहा है कि आप आगे की तरफ मूव करेंगे, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ। फिर इसको सारे को रीड करके अगले पेज के ऊपर, फिर इस सारे को रीड करके अगले पेज के ऊपर, अगर बैक जाना चाहता हूँ तो बैक भी जा सकता हूँ। ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों क्लाइंट ने ये मुझे कहा है, हालांकि ये कीबोर्ड की हेल्प से आप इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट 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 और बैक बैक बैक, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने ऐड कर दिया उसको। तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिवनेस। अगेन ये देखिए, ये कुछ, ये उसका क्या जी, ईमेल एड्रेस लगा हुआ है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट मी क्लिक ऑन दिस, ये देखें, तो वो मुझे फौरन मेल के सेक्शन के ऊपर लेके आ रहा है। तो मैंने इसको ओके किया, तो अब वो मुझे ईमेल जो सा मेरा बॉक्स है उसको ओपन कर देगा कि हाँ जी यहाँ पे उसका ईमेल आप लगाएं और उसको सेंड करेंगे। देखो मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल ओपन हो रहा है, आउटलुक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो मेरा अकाउंट एंटर्ड नहीं है, अगर एंटर्ड होता तो वो मुझे यहाँ पे वो करवा देता। अगेन ये जो मेरा डायल का नंबर है, इस पे हमने डायल लगाया नहीं है क्योंकि उसने मुझे कहा नहीं था। अगेन यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट होती तो उसके ऊपर क्लिक करते तो हम वहाँ पे पहुँच जाता। खैर इसको जल्दी से वापस आते हैं, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ चले ऑटवा वाले को कॉपी कर लेते हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को।
दिस वन। हाँ तकरीबन इतने से पेजेस को कॉपी कर देता हूँ। बल्कि यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा, एक एक सेक्शन को ले, मैं इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ तो इसको फॉर एग्जांपल से मैं ये कर देते हैं कंट्रोल सी, या मैं कंट्रोल वी क्लिक किया और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ शिफ्ट और टैब का बटन प्रेस करना है आपने। शिफ्ट और टैब अपने कीबोर्ड पे जैसे मैं शिफ्ट, एक टैब है देखें, टैब दो तरह से वर्क कर रहा है। एक मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे नेक्स्ट 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 कुछ स्पेस के बाद मेरा जो होवर है वो आगे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ, फिर मैं दो दफा टैब प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, एक दफा प्रेस करूंगा यहाँ पे। ये काम सेम आप स्पेस की हेल्प से भी कर सकते हैं कि स्पेस प्रेस करते जाए उतना उसको आगे लेके। लेकिन टैब जो है वो हमें एग्जैक्टली एक आप ये समझ लें कि मूव करवाता है एक डिफाइंड स्पेस के आगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे जा रहा हूँ, आप इसका, अब मैं डब्ल्यू को ऑन कर लेता हूँ जरा, आप इसका कंटेनर चेक करें, कंटेनर तकरीबन यहाँ तक आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके आगे ही मैंने पेज नंबर लिखना है, तो मेरा पेज नंबर अगर मैंने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा, ये पीछे एक स्पेस पूरी मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या तो मैं इस तरह स्पेस प्रेस करके रखूँ और वहां तक जाऊँ तो मैं वहां पे जाके नंबर एंटर कर सकता हूँ। जो सेकंड तरीका वो ये है कि मैं टैब प्रेस करके तो यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक स्टेप टैब पीछे चलते हैं बैक स्पेस की मदद से 01 यहाँ पे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे इस लास्ट के ऊपर आए। मैं अगेन इसको करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो टैब इतना ज्यादा प्रेस हो गया, मतलब टैब की क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू है टैब ने कितना मूव करना है। अगर मैं उसको टैब प्रेस कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है वो, क्योंकि नीचे वाले सेक्शन के ऊपर अगर मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे 01 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये एग्जैक्टली इसी जगह पे आए जहां पे मेरा ये कंटेनर ऑफ हो रहा है। तो इसके लिए बेसिकली हम जो टर्म यूज वो स्पेस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं जी, अपने टैब और शिफ्ट को इक्वली प्रेस करना है। देखें टैब और शिफ्ट को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो वो बिल्कुल मुझे लास्ट के ऊपर लेके आया मेरा कर्सर। अब मैं यहाँ पे 01 प्रेस करूंगा तो बिल्कुल उसके साथ लगा के उसने दिख दिया। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए जी, लेट मी मेक दिस ऑरेंज, कि मैं इसको ऑरेंज बनाना चाह रहा हूँ इस टेबल को। ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक और काम करता हूँ, इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। ओके जी ब्लैक है, और इसके नीचे एक लाइन यहाँ पे लगा लेता हूँ छोटी सी, दिस वन, और इसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ दिस वन, और इसका जो साइज है वो हम बना देते हैं 0.5 इंचेस, 0.5। ठीक है, तो अगेन मैं जूम करके इसको इक्वल कर देता हूँ यहाँ तक, और इस साइड से भी इक्वल है। ओके ठीक है, तो ये मेरा एक क्रिएट हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। मैं सिंपली आपको क्या कर रहा हूँ, इसको ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी, ग्रुप किया टेबल को कंटेंट को। एक तो हम वो दूसरे तरीके से भी बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, लेकिन ये हम मैनुअल कर रहे हैं। तो इसकी मैं जस्ट एक और कॉपी क्रिएट कर लूंगा, इसी तरह एक और कॉपी क्रिएट कर लूंगा, और अब मैंने इन तीनों को पकड़ा और एक कॉपी क्रिएट कर दी। अब मैंने इन 6 के 6 को पकड़ा और एक कॉपी और क्रिएट कर दी। तो अगेन इन सबको पकड़ा और एक कॉपी और क्रिएट कर दी। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सब के दरमियान जो है ना वो स्पेस इक्वल हो। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ यहाँ तक तकरीबन, और मैं इन सबको क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, अलाइनमेंट टूल के ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले तो लेफ्ट या जस्टिफाई या सेंटर के ऊपर अगर करना चाहिए तो सेंटर के ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद दिस वन डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हम उसे कर लें, तो जैसे प्रेस करूंगा तो हर एक के दरमियान एक प्रॉपर इक्वल स्पेस क्रिएट हो गई हमारे पास। आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने ग्रुप करना है तो ये लाइन भी साथ में ग्रुप होनी चाहिए, ये लाइन और ये ऊपर वाली टेक्स्ट। ओके जी, अब मैं 1 मिनट के लिए इसको जस्ट अनग्रुप कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब सेम इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि हम इसी तरह का टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं दिस वन सा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इधर एक छोटा सा डिजाइन रेडी कर लेता हूँ इसी पेज के ऊपर।
ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस रेक्टेंगल का मैं जो कलर है वो उसको कर लेता हूँ जी ऑरेंज। ऑरेंज पहले सिलेक्टेड है मेरे पास, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके लेके आता हूँ। आप साथ में ये भी नोट करें कि मेरे वर्क करने का तरीका क्या है। तो अब हम इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स ही रहने देते हैं इसका नाम, क्योंकि ये इस टेबल के ऊपर, अब ये देखें क्योंकि लेयर बैक पे है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट और जो क्लोज ब्रैकेट है उसको प्रेस करूंगा तो हम फ्रंट पे आ जाएंगे। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ क्योंकि मुझे व्हाइट के अंदर ज़्यादा खूबसूरत लगता है दिस वन। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक मेरा ये बटन जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, ये डिपेंड करता है आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं या नहीं। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा सा मैं स्केल डाउन करूँ, ये ज्यादा बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। और अगर मैं इसको छोटा डायगनली यहाँ से करूँगा, इसका साइज रीच करके फॉर एग्जांपल दिस वन, तो जो रेक्टेंगल है वो तो छोटा हो रहा है, लेकिन ये जो मेरा टेक्स्ट है वो अगेन खराब हो गया क्योंकि वो उसका साइज तो बड़ा था। जो इसको आप मुझे मैनुअली यहाँ से आगे दोबारा उसका थोड़ा साइज वो डिक्रीज करना पड़ेगा दिस वन। और इसको एक दफा मैं पैराग्राफिक के अंदर सेंटर लाइन भी कर लेता हूँ, हाइफेनेट भी खत्म कर देता हूँ। तो दिस वन मैं बार बार इसका साइज अगर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आप ओके है, आपने ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि आपका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, आपका फॉन्ट जो आप लगाना चाह रहे हैं वही है। तो आप एक काम करें, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक डुप्लीकेट इसका क्रिएट कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक, और इसको कर दें आप एक दफा क्रिएट आउटलाइन इसकी बना दें, जो कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आ रहा तो टाइप के अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन, कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्रिएट आउटलाइन जो सा इस टेक्स्ट को खत्म करके इसको एक वेक्टर शेप बना देगा सारे को। मैं इसको क्रिएट आउटलाइंस करता हूं तो ये मेरे पास इस टाइम एक वेक्टर शेप हो गई है। अब देखें मैं इस टेक्स्ट के ऊपर एंटर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ओ गलती से यहाँ पे पी लिख दिया था, मैंने ओ लिखना था, मैं इसको ओ कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं मैं चेंज कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर शेप अब बन चुकी है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसकी जब स्केलिंग कर रहे थे हम, स्केल डाउन स्केल अप, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट हमारा बार बार यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हम जितना ही टेक्स्ट को इंक्रीज करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो मैंने एक क्योंकि ये फाइनल कर लिया था और इसको मैं बटन ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट इसको छोटा सा करके और अगेन यहाँ पे कंट्रोल जी करके ग्रुप क्रिएट कर लिया इसका। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जी मेरे हर पेज के ऊपर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एंड पे नजर आए। दिस वन टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसको। यहाँ में मैं कुछ डमी सा सिर्फ एंटर कर देता हूँ। हम इसको पेज 2 कर देते हैं, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, 6, 7 एंड 8। कितने ही रहने देते हैं इसको। ओके जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैं आप नीचे नीचे अपने पेजेस भी क्रिएट कर लूँ डमी के तौर पर। जस्ट यहाँ पर जस्ट रैंडम सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बस इसके ऊपर ये ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर ये ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर ये। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ 10 पेजेस हैं। ठीक है, हमारे पास 10 पेजेस हैं टोटल। और यहाँ पे ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा सेक्शन है ना, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे पेज 4 के ऊपर, पहले टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग कर लेते हैं फिर इस बटन की सेटिंग करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ ये मुझे फौरन पेज 4 के ऊपर लेके जाए, या पेज 1 से सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। पेज 1 कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक इशू है। देखें पेज 1 कौन सा है आपके पास, यहाँ पे पेज 1 तो ये है। हमारा जो कंटेंट है वो तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पेज 1, हम इसको पेज 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, पेज 1 हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पेज 4 आ रहा है, क्यों? पेज नंबरिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक हो गया। तो इसके लिए एक जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं जी सेक्शंस क्रिएट करना। हम डिफरेंट सेक्शंस बना लेंगे कि भाई ये जो है ना 0 1 1 2 3
ये एक साइड पे निकाल दो, ये सेक्शन 1 है। अगेन जो नया सेक्शन या चैप्टर शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है 01 से। इसके लिए जो हम ऑप्शन चूज करते हैं उसके लिए हम अपने पेज के ऊपर जाएंगे और हमारा यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है जी 1, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये तकरीबन नंबर 4 वाला, ये जो 4 वाला पेज है ये 1 स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक साइड पे में क्लिक करके सबसे पहले 4 वाले को जस्ट हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा नंबर एंड सेक्शन ऑप्शन। तो हम यहाँ पे नंबर एंड सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया हुआ है। तो वो कह रहा है स्टार्ट सेक्शन, इस सेक्शन को स्टार्ट करो ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग से। तो हम ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग नहीं रखना चाह रहे क्योंकि अगर ऑटोमेटिक रखी तो जो पेज 1 है वो 1 कंसीडर होगा। तो हम इसको कहेंगे स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1, इसको 1 करो। ठीक है, ये जो 4 पेज है ना जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम कह रहे हैं कि स्टार्ट पेज नंबरिंग 1। और ये इसको स्टार्ट सेक्शन भी लगाया हुआ है कि ये एक नया सेक्शन होगा हमारे यहाँ। ठीक है, बाकी अभी मैं डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ इसको आप समझे। और इसको मैं स्टार्ट सेक्शन को एक अगर अनचेक करता हूं तो कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले स्टार्ट सेक्शन जो है वो ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद पेज नंबर 1 एंटर करो, इसको मैं ओके करता हूँ। और अब यहाँ पे नोट करें इस सेक्शन के अंदर मेरे पेजेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। जैसे इसको सेक्शन को ओके करूंगा जी एक 1 वो मेरे पास परमिशन मांग रहा है ओके। अब आप देखें कि इसको उसने पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 ये वाले सारी तब्दीलियां कर दी हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि ये टाइटल पेज तो 1 होगा, इसको इसने अब सिंपली फिर 1 कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या, हम तो चाह रहे थे ये पेज इधर ही रहे, फिर उसने इसको इसलिए 1 बनाया कि अगेन वो समझ रहा है अक्सर इस तरह से होता है ना कि हम जो कैटलॉग बना रहे होते हैं ना, एक के अंदर भी मल्टीपल क्लाइंट कैटलॉग का हमें क्या देता है, एक ही कैटलॉग होती है वो इकट्ठी भी बाइंड होती है और उसके अलग अलग चैप्टर भी बाइंड होते हैं। ठीक हो गया, तो अब इसके अंदर हमने ये जो प्रॉब्लम है ना इसको सॉल्व में एक दफा कंट्रोल जी कर लेता हूँ, दोबारा इसको खत्म कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे ये जो पेजेस है ना, पेजेस के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स आपको जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन नजर है, अलाउड डॉक्यूमेंट्स पेज टू शफल और अलाउ सिलेक्टेड स्प्रेड टू शफल। इन दोनों को पॉइंट्स को कि यहाँ पे हमें ये अलाउ कर रहा है कि पेजेस को हम शफल कर सकते हैं और यहाँ पे ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम स्प्रेड्स को शफल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इन दोनों जो चेक्स है ना इनको खत्म कर दूंगा, इनको ऊपर क्लिक करते के। और अब मैं अगर इसको एक सेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर एंड सेक्शंस स्टार्ट 1 और ओके और प्रोसीड के साथ ओके। तो अब ये देखें उसने उसी जगह पे उसको नंबर 1 को रखा है, पीछे जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आ रहा है अगेन उसने यहाँ से इसको एज अ पेज 1 स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ से ऑनवर्ड आ गया। अब ये जो पहले वाले 2 नंबर है ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये जो आ रहे थे, अब यहाँ पे हमें पेज नंबर की जरूरत नहीं है तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। अगेन कैसे रिमूव करना है मैंने बताया था, क्योंकि इसके ऊपर जब लगा हुआ है वो मास्टर पेज बुलाया हुआ है, तो आप इसको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगा, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और अगेन इसके ऊपर डबल शिफ्ट सॉरी यहाँ पे इस टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर क्लिक करना है कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि हमारे पास एक जो बैकग्राउंड लेयर है वो भी उसी के साथ अनेबल वो कर रहा है। मैं इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा छोटा करके इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डिलीट। और अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरी लाइन जो होती है ना, पहले तो टेक्स्ट था तो लाइन यहाँ तक आए। अगेन मैं इस लाइन पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये क्योंकि अनेबल हो जाएगी इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और अगेन मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ तक लेके आता हूँ। और क्योंकि मुझे इस सेक्शन के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए ही नहीं है, ये तो खुद टेबल ऑफ कंटेंट वाला सेक्शन है ना, बटन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे 1 मिनट के लिए इस पेज के ऊपर ले आता हूँ, फिर इसको बाद में सेटमेंट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जस्ट अपना जो फुटर है ना उसको जरा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये दिस वन ओके जी। तो ये हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर लगी हुई है ये वाली, तो इसको ठीक है फिलहाल अगर डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी तो इतना प्रीव्यू चाहिए ना, इसको बाद में देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा पेज 1 प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आता हूँ इस सेक्शन के ऊपर। अब एक्चुअली यहाँ पे ये देखें एक ना नंबर्स आपको यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं,
एक यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक तो आपका नंबर जो नंबर पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो 1 2 3 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वही चीज है। 1 2 3 पहले बार है, उसके बाद फिर से वो 1 2 3 स्टार्ट कर रहा है। तो हम अब आते हैं अपने इस पेज के ऊपर, इसको सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने टाइप्स के ऊपर और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अगेन कर दूं, आपको क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले हमने टेबल सॉरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके सॉरी विंडो के अंदर जाके इंटरेक्टिव, क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव बना रहे हैं तो इंटरेक्टिव का सेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। तकरीबन सारे जो भी हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे ना चीजें वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक को थोड़ा सा बाद में अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बटन एंड फॉर्म्स के ऊपर हमें जाना है। तो ये यहाँ पे बटन एंड फॉर्म्स का यहाँ पे ऊपर, इसको मैं जस्ट यहाँ पे जरा प्लग कर देता हूँ। एक इसको भी ले आते हैं यार, दूसरा विंडो के ऊपर जाके अगेन हम इंटरेक्टिव के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन था हाइपरलिंक, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी ला के यहाँ पे पिन कर देते हैं। तो हमने जस्ट अपने पैनल के अंदर दो मजीद जो ऑप्शन है उनको ऐड कर लिया। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बटन एंड सेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। सबसे पहले टाइप कि ये जो चीज है आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, तो मैं उसको कहूंगा कि आई वांट टू मेक दिस अ बटन। ये मेरा एक बटन है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर मैं जैसे बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे एक मेरे पास नई पूरी प्रॉपर्टीज ओपन होगी। तो सबसे पहले कह रहा है कि इस बटन को कोई नाम दो। क्या नाम है इस बटन का? तो इस बटन का क्या नाम है? ये है जी पेज 01। इस बटन को मैं पेज 01 कर देता हूँ कि ये पेज 01 पे मुझे लेके जाएगा। ठीक है। और अगेन इसके ऊपर इवेंट हम क्या करेंगे? इवेंट का मतलब ये है कि ये कैसे कब परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा। ये ऑन रिलीज और ट्रैप से करेगा या ऑन क्लिक या ऑन रोल ओवर, ऑन रोल ऑफ, कैसे? तो मैं सिंपली कह रहा हूँ ऑन क्लिक। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कुछ ना कुछ करेगा। वो क्या करेगा वो हम आगे डिफाइन कर देंगे उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। और अब आगे हमारे पास मौजूद है यहाँ पे ऑन क्लिक और यहाँ पे एक्शंस के अंदर, हाँ हम इसके बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। सारी चीजें आपने बना दी, बटन ने इसका नाम रख दिया, नाम पेज 01, इवेंट ऑन क्लिक हो गया। अब कह रहे हैं ये सारे करने के बाद वो क्या एक्शन परफॉर्म करे। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करे? वो फाइल बंद हो जाए, वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, वो क्या करे? तो हम उसको कहेंगे एक्शन, हम डिफाइन करेंगे गो टू डेस्टिनेशन, कि उस डेस्टिनेशन पे जाओ जो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है। तो हम इसको गो टू डेस्टिनेशन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो डेस्टिनेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। सैंपल कैटलॉग B2, सॉरी आई थिंक मैंने इसको बुकमार्क नहीं किया। बुक मार्किंग करनी है कि फॉर एग्जांपल हर पेज का एक स्पेसिफिक नाम हमने डिफाइन करना है। आमतौर पे क्या होता है बुक मार्क के अंदर, या बुक मार्क का आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, बुक मार्क के ऑप्शन लेके आए हैं वो हमें यहाँ पे बटन एंड फॉर्म के साथ में बुक मार्क भी मिलेगा। और अगेन उसका जो बुक मार्क का निशान होता है वो ये होता है, आपको हल्का सा नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह की एक पिन होती है जो पेज के ऊपर आप लगाते हैं, शिप का रिबन सा बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बुक मार्क की ऑप्शन नजर आ रही है और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू बुक मार्क कि इस पेज को हम एक नया बुक मार्क क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू बुक मार्क और इसके ऊपर हम इसका बुक मार्क क्रिएट करेंगे जी। और या तो आप इसको सिंपली पेज 1 कर दो, पेज 01, या इसको कोई ना कोई नाम दे। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप प्रॉपर इस सेक्शन को नाम दें। वो नाम मैं बताता हूँ क्यों दें, जब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तब आपको उसकी समझ आएगी। मैं इसको कंट्रोल V कर दिया जो इसका नाम कॉपी किया। ओके। और ये हमारा इससे अगला जो सेक्शन है ये जी अबाउट और कंपनी, इसको कंट्रोल C करके और ये हम पेज 2 के ऊपर है फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे हमारे पास पेज 2 आ गया। तो इसको हम एक नया बुक मार्क क्रिएट करेंगे, इसका नाम रख देंगे अबाउट और कंपनी। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम इस पेज के ऊपर है
पेज 5 के ऊपर, तो इसका जो है जी और सर्विसेज। अच्छा, आप मुझे कोई क्विकली को वजह बताएगा कि अगर इसको मैंने हेडिंग के स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करना तो मैं सिंपल कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? जब हम इसको बनाएंगे ना, क्या उसको कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्सिंग जब हम करेंगे वहां पे भी ये मैं पैराग्राफ स्टाइल काफी हेल्प करता है। तो ये लास्ट आई थिंक क्लास के अंदर मैंने करवाया भी था। चलें, ये हमारे पास और सर्विसेज आ गई। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ये हमारे पास सर्विसेज का सेक्शन है। और अगेन ये क्योंकि पेज 5 के ऊपर है ऊपर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बुक मार्क के अंदर मैं इस पेज को एक नया बुक मार्क क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ और सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू बुक मार्क और सर्विसेज। ओके जी, पेज 5 को तो हमने 3 पेजेस को नाम दे दिए कि ये आप आते हैं वापस पेज 1। ठीक है, इसको हम कहां तक पहुंच गए थे, मैं दोबारा इस बटन एंड फॉर्म के ऊपर आ जाता हूं। तो यहाँ पे टाइप हमने दे दी थी बटन है, इसका नेम क्या है जी, पेज 01 है इस बटन का नाम। तो मैं इस बटन का नाम जरा पेज 01 ही रहने देके जी, ये हमें लेके जाएगा। इवेंट कौन सा, ऑन क्लिक एक्शन गो टू डेस्टिनेशन के ऊपर हम जाएंगे। जैसे इस एक्शन के ऊपर क्लिक किया, गो टू डेस्टिनेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा क्लिक। इसके बाद यहाँ पे 3 सेक्शन ओपन होने हैं। एक है डॉक्यूमेंट, भाई किस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जाएगा। हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि डॉक्यूमेंट हमारा यही रहेगा, इसका नाम है सैंपल कैटलॉग V2 जो हम कर रहे हैं। ये देखें हमारे कैटलॉग का नाम भी आ रहा है यहाँ। उसके बाद है डेस्टिनेशन, इसको बताओ कि ये 01 ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट ये कहाँ पे जाएगा। तो देखिए हमने जो तीनों बुकमार्क सेव किए हैं वो तीनों यहाँ पे आ रहे हैं, अबाउट आवर कंपनी और सर्विसेज और पीईपी। तो ये बताएं 01 के ऊपर कौन सी हेडिंग है, ये बनी है। तो इसका मतलब है कि हमने 01 को यहाँ पे लेके जाना है, दिस वन। ओके, इसी तरह अब हम दूसरा इसको क्रिएट करते हैं। अगेन बटन है, फॉर्म के ऊपर आए बटन, बटन का नाम बटन 2 चले, ठीक है, रख देते हैं इसको। ऑन क्लिक एक्शन गो टू डेस्टिनेशन। तो ये हमारे पास जो सेकंड है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने तो ये टेबल ऑफ कंटेंट सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, तो सारी बातें कुछ ना कुछ नाम होगा इसका टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे अबाउट आर जो है पेज 2 के ऊपर जाए तो यहाँ पे अबाउट आर कंपनी, ये देखें अबाउट आर कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम इसी तरह तीसरे के ऊपर आएंगे, टाइप बटन, बटन 3 इसको कह रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक एक्शन गो टू डेस्टिनेशन, सैंपल बुक अबाउट के बाद यहाँ पे जाएगा जी आर सर्विसेज के ऊपर। लेकिन सॉरी इसने नहीं जाना, पेज 5 को हमने लेके जाना ना, इसको रहने देते, इसने जाना पेज 5 में। बटन 03 ऑन रिलीज या ऑन क्लिक एक्शन गो टू डेस्टिनेशन, और ये हमारा जाएगा और सर्विसेज के ऊपर। सिंपली हमने इसको बस यहाँ पे कर दिया। और इस पेज का हम क्या नाम रखेंगे, इस पेज का बुक मार्क के अंदर ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हमने इसको भी नाम देना है। इसको नाम हमने क्यों देना है, क्योंकि जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट वाले बटन को डेस्टिनेशन देनी है तो किसी जगह पर तो उसको देनी है ना डेस्टिनेशन, तो उसने इस पेज के ऊपर आना है, इसलिए हम इसको बुक मार्क के अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले। तो इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे बुक मार्क के ऊपर जाएंगे, नो बुक मार्क, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का बुक मार्क। अब आ जाए इस बटन के ऊपर, इसको अब हम अगेन पूरे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जी बटन एंड सेक्शन के ऊपर दोबारा आया, टाइप बटन, बटन 04 इसको रख लें, या इसको रख लें जी टेबल ऑफ कंटेंट्स बटन। ये आपकी आसानी के लिए, ये इसका कैटलॉग से कोई लेना देना नहीं होता तो क्लाइंट से। ऑन क्लिक एक्शन गो टू डेस्टिनेशन। अच्छा, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे कहां पे लेके जाए, फर्स्ट पेज पे नहीं, ये मुझे लेके जाए टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेजेस के ऊपर। तो टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेजेस को क्योंकि हम ऑलरेडी बुकमार्क कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास वो यहाँ पे बुकमार्क के अंदर आ रहा होगा। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, हम इसको डेस्टिनेशन टेबल ऑफ कंटेंट्स दे देंगे, तो ये हमें टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर ले जाए, जब हम उसको चले लेके जाए। अब जस्ट मैं छोटे छोटे से दो यहाँ पे ना एरो बना ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल जी कस्टम शेप्स के अंदर आप यहाँ पे या मैं एरोज ले
सॉरी, मैं जस्ट इस वेबसाइट को कॉपी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा लोगो है ना, जैसे इसके ऊपर वो क्लिक करें वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो मैं सिंपली इसको अब बटन का सेक्शन के अंदर, सॉरी यहाँ पे आऊंगा हाइपरलिंक के सेक्शन के ऊपर। अब मैं कहूंगा इसको हाइपरलिंक की, ये जो है ना ये एक हाइपरलिंक बन जाए मेरा, कोई भी इसके ऊपर जैसे क्लिक करे तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं यूआरएल सिंपली इस वेबसाइट का पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, तो ये मेरा एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। तो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पर पहुंचेगा। अगेन मैं इस तरह से चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन दिस अगेन, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ जी मेरी जो ये कंपनी है ना, ज्वेल कंपनी कवर अबाउट इतने 1000 स्क्वायर मीटर, मैं कहता हूँ ये जो पूरी लाइन है ना ये वाली, यहाँ फॉर एग्जांपल चले कितना कर देते हैं, चाइना प्लास्टिक मशीनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये पूरी लाइनें कर देते हैं। जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे ना, इस लाइन के ऊपर क्लिक करे, तो तब भी वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे। वो किस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे, जैसे कि हम वेबसाइट के अंदर देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, तो ये बेसिकली एक हम एक्सटर्नल लिंक बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके, सबसे पहले तो मैं इसका डेस्टिनेशन ढूंढ लेता हूँ, इसको कॉपी करके गूगल के ऊपर मैं सर्च करता हूँ और दिस वन। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ना इस सेक्शन के ऊपर ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे वो डेस्टिनेशन आ जाए। तो सिंपली ये लोड होने में टाइम ले रहा है। हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, दिस वन या दिस वन, चले इसको ओपन कर लेते हैं, कोई भी ओपन हो जाए। हमने ये लोड हो चुकी है इसको मैं कॉपी कर लिया सिंपली, मैं डिजाइन के ऊपर आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगेन मैं इसको हाइपरलिंक देना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट, मेक श्योर करना है कि ये सिलेक्टेड हो, सेलेक्ट करके और यहाँ पे यूआरएल की जगह पे एक नया यूआरएल पेस्ट करूंगा। तो ये भी मेरा एक हाइपरलिंक सिस्टम बन चुका है, ठीक है। वो देखिए इसके नीचे अंडरलाइनिंग आ रही है, तो आप इस अंडरलाइनिंग को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ सिंपली यहाँ पे हम अगर अपने ऑप्शंस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे शो ऑप्शन, बल्कि यहाँ पे हमें अंडरलाइन मिल रहा होगा, ये देखिए अंडरलाइन मैंने इसका खत्म कर दिया यहाँ से, और मैं अपने यहाँ पे हाइपरलिंक को क्रिएट कर, सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो, कलर ब्लैक ही रहे। तो मैं इसको मैनुअली जाके करूँ, कलर ब्लैक कर देता। अब ये एट अ टाइम देखें पढ़ने में एक लाइन नहीं लग रही है, लेकिन जब ये इसके ऊपर माउस पे क्लिक करेगा तो ये उसको डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, सेम जैसे विकिपीडिया के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा ओके हो गया। अब कोई चीज है तो हाँ, ये वाला रह गया लोगो, क्योंकि हमने एक साइड का लोगो सिर्फ किया था, तो मैं इसको सिंपली डिलीट करके, तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे भी लेके आता हूँ। ओके जी, अब हमारा तकरीबन पूरा कैटलॉग कंप्लीट है इंटरेक्टिवनेस के साथ। अब बारी है इसको एक्सपोर्ट करने की। आप कैटलॉग को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, अभी तक आई थिंक हमने एक्सपोर्ट सेक्शन पढ़ा ही नहीं है इसके डिजाइन का, ठीक है। तो फाइल के ऊपर जाएंगे, दोनों में पढ़ा देता हूँ, प्रिंट कैसे करना है तो इंटरेक्टिव कैसे करना है। फाइल और फाइल के बाद आएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट हम करेंगे, जैसे कि हम फोटोशॉप के अंदर फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं जेपीजी बनाने के लिए, पीएनजी बनाने के लिए, इलस्ट्रेटर में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं अगेन जेपीजी बनाने के लिए। यहाँ पे भी हम इसको हम मोस्टली पीडीएफ के लिए यूज करते हैं, नो डाउट आप इसके अंदर भी जेपीजी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम पीडीएफ के लिए यूज करेंगे एक्सपोर्ट। और यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है कि कहाँ पे इसको रखना है इस फाइल को, मैं सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फाइल रख देता हूँ, तो इसका नाम है जी सैंपल कैटलॉग V2। यहाँ पे देखें सेव एज टाइप, इसको किस टाइप के अंदर तुम सेव करना चाहते हो। अडोबी प्रिंट, क्या ये प्रिंट के लिए यूज होगी, तो हम क्योंकि ये इंटरेक्टिव कैटलॉग है इसलिए हम इसको प्रिंट के लिए नहीं इंटरेक्टिवनेस के लिए यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अडोबी पीडीएफ इंटरेक्टिव के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह प्रिंट का है ईपीएस बना सकते हैं, ये चीज एचटीएमएल डिजाइन जेपीजी पीएनजी एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट की जा सकती है इससे। तो ये हम सिंपली यहाँ से पीडीएफ इंटरेक्टिव सबसे पहले क्रिएट करते हैं इंटरेक्टिव। ये कहाँ पे फाइल सेव होगी, डेस्कटॉप के ऊपर आप डेस्टिनेशन दे रहे हो, सिंपली इसको सेव कर देंगे।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ, इसको मैं इन डिटेल आपको वो प्रिंट के अंदर पढ़ाता हूँ। यहाँ पे सिंपली ऑल, सारे पेजेस एक्सपोर्ट करते हैं, वो ये पूछ रहा है कि ऑल, अगर हमने कोई रेंज देनी है तो हम यहाँ से जाएंगे पेज इतने से लेके इतने तक, यहाँ पे ऑल पेजेस एक्सपोर्ट, वो कह रहा है पेजेस करने हैं या स्प्रेड्स करनी है। पेजेस अगर आप करेंगे तो सिंगल सिंगल पेजेस आएगा, स्प्रेड करेंगे तो दोनों पेजेस एक साइड साइड पे आएंगे। तो मैं इसको कह देता हूँ कि पेजेस, मुझे पेजेस करना है। ओके, बाकी हम नहीं अभी छेड़ते, बाकी ओके है जी, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये मेरा पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गया स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा सबसे पहले कवर पेज था, इसको हम भी छोड़ देते हैं। अब ये आया हमारे पास इंटरेक्टिवनेस हो के। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल पेज 1 के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये मुझे फौरन पेज 1 के ऊपर लेके आएगा। इसी तरह हम अगर पेज 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुझे फौरन पेज 2 वाले सेक्शन के ऊपर लेके आया। इसी तरह क्योंकि बाकियों के ऊपर देखेंगे जिसके ऊपर हमने नहीं लगाया हुआ वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये देखिए नहीं बटन काम कर रहा। अगेन हमने एक 5 के ऊपर लगाया था तो 5 पे क्लिक करते तो ये 5 सेक्शन कर लिया। जैसे हम 5 सेक्शन के ऊपर आए, हम चाह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, वो टेबल ऑफ कंटेंट पे ले जाएगा। और अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट से फॉर एग्जांपल इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करवा रहा है, ठीक है, दिस वन। और इसके ऊपर करेंगे तो प्रीवियस पेज के ऊपर जा रहा है। अगेन हमने एक हाइपरलिंक लगाया था, यहाँ पे ये देखिए चाइना प्लास्टिक एंड मशीनरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे एक नई चाइना प्लास्टिक मशीनरी इंडस्ट्री देखकर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, मुझे यहाँ पे लिख देगा। मैं इसको बैक करता हूँ तो अगेन लोगो के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे एक न्यू उस कंपनी के लोगो के ऊपर लेके गया। तो ये काफी आजकल यूजफुल है। इंटरेक्टिव पीडीएफ कैटलॉग्स के नाम से भी आप एक बना सकते हैं, एक अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, जहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पहले पूछिए। जो हम प्रिंट करें, तो प्रिंट के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हम दोबारा एक्सपोर्ट के ऊपर और प्रिंट, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं फॉर प्रिंट, सेव। और यहाँ पे सबसे पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। सबसे पहले Adobe PDF के प्रीसेट्स कुछ दिए हुए हैं, कुछ वो सेटिंग उसने ऑलरेडी दी हुई है। ये देखिए हाई क्वालिटी प्रिंट अगर चाहिए तो इस सेटिंग में इसको एक्सपोर्ट करो, अगर PDF 2001 चाहिए तो ये मतलब कुछ टाइप्स होती हैं। प्रेस क्वालिटी के अंदर चाहिए, बिल्कुल लो रेजोल्यूशन के अंदर या स्मॉलेस्ट फाइल साइज चाहिए तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो आमतौर पर क्योंकि हमने हाई क्वालिटी के अंदर करना होता है तो हाई क्वालिटी। तो अगेन यहाँ पे सेटिंग पेजेस करने हैं या स्प्रेड्स करनी है या रेंज करनी है। रेंज करनी है तो यहाँ पे मैं रखना पड़ेगा जी पेज 1 से लेके पेज 3 तक फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम इसको जस्ट ऑल कर देते हैं, ऑल पेजेस, पेजेस क्लिक करना है। और बाकी जो ऑप्शन है जी बुक मार्क इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। मैं इसको बुक मार्क, ये इंटरेक्टिव के लिए वैसे होता है लेकिन मैं आपको इधर कर दिखा दूं। बुक मार्क के क्लिक कर रहे हैं, हाइपरलिंक भी इसके अंदर ऐड करने हैं हमने, वैसे तो ये प्रिंट के लिए है। तो इसके बाद आप आ जाए कंप्रेशन के अंदर। ये है मेनली वो चीज जो आपकी प्रिंट कंपनी को रिक्वायर्ड होती है। ये जहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है 300 ppi, 300 ppi, 1200 ppi। तो आपकी जो कलर इमेज है वो 300 ppi पे प्रिंट होगी, ग्रे स्केल इमेज भी 300 ppi पे प्रिंट होगी। यही वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है प्रिंटिंग कंपनी की कि इससे नीचे नहीं होनी चाहिए फाइल। मतलब यहाँ पे आपका 250 नहीं हो सकता, ये 300 ही होगी तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी के अंदर प्रिंट होगा। और अगेन मोनोक्रोम जो इमेजेस हैं ये भी मैं कभी आपको बताऊंगा। तो ये 1200 के ऊपर, इसको सिंपली हाई क्वालिटी के अंदर हम कर रहे हैं। ये देखिए मैं जैसे ही हाई क्वालिटी को चेंज करता हूँ प्रेस क्वालिटी के अंदर तो ये देखिए यहाँ पे मेरे जो कंप्रेशन है ये प्रेस क्वालिटी या स्मॉलेस्ट फाइल साइज के मैं करता हूँ इसको कंप्रेशन के ऊपर आ जाएगा तो ये देखिए 100 के ऊपर आ गया, 150 के ऊपर 300। तो ये मेरी बहुत लो रेजोल्यूशन के साथ में समरी के अंदर वो मुझे बता भी रहा है ये चीज कि भाई ये जो तुमने सिलेक्ट की है ना ये बहुत लो रेजोल्यूशन के अंदर तुम्हें बना के दे देगी। तो अगेन मैं इस पे जर्नल के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ। ये जर्नल के ऊपर आप ना भी आ जाए सिंपली यहाँ से आप हाई क्वालिटी कर लें इसको, कंप्रेशन ओके है। बस जर्नल के ऊपर आप सेटिंग कर लें ऑल पेजेस, स्प्रेड स्प्रेड करना चाह रहा हूँ, बुक मार्क हाइपरलिंक आपने ओके कर दी है और इसको अब हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम इसकी एक्सपोर्ट देखिए यहाँ पे ऊपर एक टास्क रन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको चेक करेंगे अपने जो कि फाइल के सेक्शन के अंदर हम आएंगे जी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप के ऊपर ये देखिए फॉर प्रिंट, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक प्रिंट कैटलॉग ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये बढ़ा दी है वो जो हाइपरलिंक्स वगैरह हमने ऐड किए हुए थे, ठीक है। तो वो आई थिंक इस वजह से हुआ है इशू क्योंकि ये हमारे पास एक इंटरेक्टिव कैटलॉग तो है नहीं।
हमने इसके अंदर हमें ये हाइपरलिंक्स ऐड नहीं दिखाने चाहिए। दोबारा इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट फॉर प्रिंट सेव यस। उसको ये बुक मार्क और हाइपरलिंक मैं खत्म कर रहा हूँ इसके लिए, ऑल पे करके इसको स्प्रेड्स करके एक्सपोर्ट करेंगे हम फाइल को। ये देखिए आपका टास्क यहाँ पे रन हो रहा है, कंप्लीट हो गया। अब हम वापस आएंगे इसके ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर, और ये हमारी जो फाइल है प्रिंट, ये हमारे पास आई है फाइल। ये मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका ये क्यों इशू आ रहा है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आना नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये प्रिंट के लिए चीज बन के आ गई है। प्रिंट के लिए आमतौर पे जो सारी अभी तक चीज पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्लीड कट ब्लीड कट ब्लीड ब्लीड मार्क्स ऐड होने चाहिए, ब्लीड मार्क्स, वो तो कहीं पे नजर नहीं आ रहे हमें। वो बेसिकली नजर इसलिए नहीं आ रहे, फाइल एक्सपोर्ट, मैं प्रिंट के ऊपर दोबारा जा रहा हूँ, अडोबी पीडीएफ प्रिंट सेव यस, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ऑल पेजेस स्प्रेड्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे भी इंटरेक्टिव एलिमेंट्स डू नॉट इंक्लूड, हाँ इसीलिए इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हमने डू नॉट इंक्लूड किए हुए हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बीच में ना आए, भाई क्यों ना वो आए, लाजमी है तो इंक्लूड पेरेंट्स वो आने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन, कंप्रेशन के साथ नीचे लिखा हुआ है मार्क्स एंड ब्लीड्स। तो मार्क्स एंड ब्लीड्स वो चीज है जिसके अंदर हम टोटली इसको अपने को ब्लीड और मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑल प्रिंट मार्क्स, अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना तो सारे प्रिंट मार्क्स लग जाएंगे। हमें सारे नहीं चाहिए होते हैं आमतौर पे, फिलहाल हम इसको सारे को करके देख लेते हैं कि क्या आता है। ऑल पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद है यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग, कि जो डॉक्यूमेंट की तुमने ब्लीड सेटिंग की हुई है क्या तुम वो भी साथ चाहते हो। ऑफ कोर्स अगर वो नहीं चाहते, खुद से ऐड करना चाहते हो, तो हम इधर से खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज ब्लीड सेटिंग करूंगा, तो वो ये देखिए इसको अनेबल करके 0.125% ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। अब मैंने जैसे इसको एक्सपोर्ट किया, अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो फाइल आई है बेसिकली प्रिंट के लिए रेडी हो गया दिस मंथ। तो ये देखें, अब आपने अपनी फाइल को अगर गौर से देखें, अब वो इंटरेक्टिव एलिमेंट भी ऐड हो जाते हैं। इस स्प्रेड को देखते हैं, मैंने अगेन उसमें मैं आपको बताया था कि स्प्रेड प्रिंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक कलर बार आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये कलर बार क्यों ऐड होती है, यहाँ पे भी ऐड हो रही है और यहाँ पे भी ऐड हो रही है। ये बेसिकली जब प्रिंटिंग कंपनी को जो जब प्रिंटर के अंदर स्याही आती है ना, तो सबसे पहले अगर ये कलर होंगे तो वो एकदम सारी, आपने पंजाबी में लगा लेते हैं सारी रवानी के अंदर वो स्याही सारे हर कलर आ रहा है। अब जो प्रिंटिंग की नॉजल होती है उसके अंदर, तो ये बेसिकली इसलिए ऐड होते हैं। अगेन ये एक छोटा सा मार्क है कि यहाँ से हमारा पेज का सेंटर है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हमारे सेंटर है। और अगर इन लाइंस को मैं गौर से आपको दिखाऊं, तो ये है हमारी बेसिकली ब्लीड और कट मार्क्स। ये वाली जो पहली लाइन है ना, ये वाली, ये है हमारा ब्लीड, ठीक है। और ये अंदर वाली लाइन है हमारा कट। तो हमारा कट यहाँ से लगेगा, यहाँ से कैमरा की कटिंग स्टार्ट होगी। तो जब यहाँ से कटिंग, आप बिल्कुल इसको सीधा रख के देखें तो ये वाला जो है ना, ये आउट हो जाएगा, ये कटिंग से बाहर निकलेगा। और इसी तरह जब यहाँ से इस तरफ कटिंग होगी तो ये वाला चीज भी ऊपर निकलेगी। तो आमतौर पर ये इतनी चीजें नहीं चाहिए होती हैं आपको। आप सिंपली जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लेट मी एक्सपोर्ट दिस फाइल, एक्सपोर्ट, और आप इसको फॉर प्रिंट यस रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो जब आप मार्क्स एंड ब्लेड्स के अंदर जाते हैं तो सिर्फ क्रॉप और ब्लेड मार्क लगाया करें, बाकी और कोई नहीं हमें चाहिए, सिर्फ क्रॉप और ब्लेड मार्क। और इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास जो फाइल बेसिकली आएगी वो हमारे पास विदाउट एनी, वो देखो ऊपर बार कोड और ये सारा कुछ गायब हो गया, हमें कोई चीजें चाहिए नहीं होती है। प्रिंटिंग कंपनी को सिर्फ ये चीज चाहिए होती है। तो इस तरह आप एक ब्लीड एंड कट मार्क्स के साथ आप सेंड करते हैं अपने क्लाइंट को प्रिंटिंग और कटिंग के लिए कैटलॉग। ओके, इसके अंदर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन अगर